हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज 20 मार्च है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, यूपीटीटी का परिणाम यानी कि इसका रिजल्ट और फाइनल आंसर की कब तक आएगी, इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से माथापच्ची चल रही है और अलग अलग यूट्यूब चैनल आपको अलग अलग जानकारियाँ भी दे रहे होंगे। फिलहाल मैंने आपको यही बताया था कि यूपीटीटी का जो रिजल्ट है ये होली के बाद आएगा। होली के बाद अगला जो सप्ताह होगा उसी में परिणाम जारी हो सकता है, लेकिन 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है यूपी में। तो अब ये जो परिणाम है इस शपथ ग्रहण के एक दो दिन बाद ही आएंगे, यानी कि 26 या 27 तारीख को यूपीटीटी का रिजल्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। तो अब ये बात बिल्कुल निश्चित हो चुकी है कि जब तक सरकार का गठन नहीं होता है तब तक परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद 26 या 27 तारीख को अंतिम उत्तरमाला और परिणाम दोनों साथ साथ जारी किए जाएंगे। तो अब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, इसलिए आपका इंतज़ार तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अब आप बिल्कुल जो निश्चिंत होकर बैठिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और हाँ, एक बात और आपको बताता हूँ कि यूपीटीटी के परिणाम के आने के एक महीने के अंदर ही अगली प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग जो है आश्वस्त रहिए। एकदम जो है ये सही न्यूज़ है कि यूपीटीटी का परिणाम आएगा, उसके एक माह के अंदर अगली प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में घोषणा की जाएगी और आवेदन भी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगना होगा। कितने पद होंगे इसके बारे में मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में पदों की संख्या हो सकती है। तो ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो सबसे पहले यूपीटीटी का परिणाम आएगा, देन आफ्टर थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आपको नया जो नई शिक्षक भर्ती होगी उसके बारे में जानने को मिलेगा। वहीं पर लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती और प्रधानाचार्य भर्ती के अंतिम परिणाम के बारे में। तो ये परिणाम भी अब 25 तारीख के बाद ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से अटका रखी है। फिलहाल यही आप कह सकते हैं कि पिछले साल नवंबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी है और कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव पीएनपी कार्यालय में जाकर प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार गठन के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। और 25 तारीख के बाद, क्योंकि होता यही है ना कि जब तक सरकार बिल्कुल फ्री होकर काम नहीं करती है तब तक परिणाम भी जारी नहीं हो पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ मतलब अनुमतियां लेनी पड़ती हैं सरकार से, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से जो चुनावी प्रक्रिया चल रही थी उसके पहले की जो प्रक्रिया थी, तो तमाम चीज़ों के कारण इसका जो अंतिम परिणाम था वो फाइनल मेरिट तैयार नहीं हो पाई थी। रिजल्ट तो जारी हो ही चुका है, लेकिन जो चयन की अंतिम मेरिट है अभी वो जारी नहीं हो सकी है। तो ये मेरिट भी आपको जो है 25 तारीख के बाद जो अगला सप्ताह होगा उसी सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए कि ये दोनों रिजल्ट क्रमशः कुछ ही दिनों के अंतर पर आएंगे, यानी कि यूपीटीटी उसके बाद कुछ ही दिनों के अंतर पर आपको जो है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी हालांकि लंबे समय से परेशान हैं और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी दिनों से अटका पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये जो अटक है ये ख़त्म हो जाएगी और मार्च के अंत तक आपको जो वैकेंसी जो परीक्षाएं आपने दे रखी है उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करें जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा अगली परीक्षा के लिए, जिसकी परीक्षा अगस्त में हो सकती है या उसके पहले भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने होते हैं। मोस्टली जो है जुलाई के लास्ट या अगस्त में ये परीक्षा करवाई जाएगी और ये परीक्षा इस बार भी पिछली बार की तरह ऑनलाइन ही होगी। तो जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अप्रैल में सीटेट के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है और अभ्यर्थी ctet.nrc.in पर जाकर अपना आवेदन कर पाएंगे। और साल में 2 बार जुलाई और दिसंबर में ये परीक्षा होती है। तो जुलाई के अंत और उसके बाद अगस्त में ये परीक्षा ऑनलाइन होने की उम्मीद है।
एनीवे आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि परीक्षा के लिए जो आवेदन लेना है ये संस्था का काम है, तैयारी करना आपका काम है। और यकीन मानिए चलिए कि 2 बार आपको मौका मिलता है। एक बार अगर आप अपना 100% लगा दें तो आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। और यही कोशिश करिए कि इस बार आपके पास ये सर्टिफिकेट आ ही जाए, किसी भी कारण से अगर आप बार बार चूक रहे हैं तो। और वहीं पर पीसीएस में 2 विषय ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा पसंद किए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये दोनों के दोनों विषय मुख्य परीक्षा से हटा दिए गए। ये विषय हैं रक्षा अध्ययन और सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य। तो पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से ये दोनों विषय हटा दिए गए थे। अब इनको पुनः मुख्य परीक्षा में शामिल करवाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन भी दिया है यूपीपीएससी को कि ये दोनों विषय काफ़ी जो है लोकप्रिय विषय थे, तो इनको फिर से मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। तो इसके लिए तमाम अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष को पत्र लिखा है और कहा है कि दोनों ही विषय प्रासंगिक हैं प्रतियोगी छात्रों के लिए और ये सर्वाधिक लोकप्रिय विषय भी हैं। रक्षा अध्ययन और समाज कार्य 1990 के दशक से पीसीएस मुख्य परीक्षा के विषय रहे, लेकिन आयोग ने पीसीएस 2019 में इन्हें बाहर कर दिया, जो कि पीसीएस मेंस में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के बीच ये विषय लिए जाते थे। तो ये जो 2 विषय थे डिफेंस और सोशल वर्क, इनको फिर से मुख्य परीक्षा में शामिल करवाने की बात कही जा रही है। देखो इसका कारण क्या था कि दोनों का जो सिलेबस था काफ़ी लिमिटेड होता था और काफ़ी स्कोरिंग ये दोनों विषय माने जाते थे, जिसकी वजह से दोनों विषय लेकर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में उत्तीर्ण भी होते थे। लेकिन अब ये दोनों विषय नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पर ही चलता है और जो कुछ यूपीएससी करता है वही यूपीपीएससी भी करने की कोशिश करता है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें तो सीबीएसई की 12वीं की जो टर्म 1 का परिणाम है ये जारी कर दिया गया है। परीक्षाओं के नतीजे बोर्ड ने बच्चों का प्रदर्शन स्कूलों को भेज दिया है। 50% पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा के तहत बोर्ड ने थ्योरी के अंक भेजे हैं। बोर्ड के अनुसार अंतिम परिणाम सत्र 2 यानी जो टर्म 2 की परीक्षा हो जाएगी उसके हो जाने के बाद दोनों सत्र के आधार पर जारी किया जाएगा। और टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होनी है। कोविड, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल या ओलंपियाड में भाग लेने के कारण टर्म 1 की परीक्षा नहीं देने वाले बच्चों का नतीजा जारी नहीं किया गया है। तो ये है पूरी की पूरी अपडेट। और आपसे चलते चलते एक सलाह, एक सीख देना चाहूँगा कि रात को सोते समय आप मोबाइल फ़ोन न देखकर अच्छी नींद के लिए और अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए किताबों का सहारा लिया करें। कुछ किताबों को रखिए अपने पास, उसे पढ़ा करें, चाहे वो कहानी की ही किताब क्यों ना हो। इससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, नींद है, मेटाबॉलिज्म है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अपने को काफ़ी हैप्पी, काफ़ी फिट और काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और आज के सेशन में अगर आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिली है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।